देखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सिद्धांत से महत्तम समापवर्त ज्ञात करना। महत्तम समापवर्त मान लिया ज्ञात करना है 650 तथा 1170 का। तो आप जानते हैं कि 1170 इज ग्रेटर देन 650। तो अब इसमें क्या करते हैं कि ये देखेंगे कि इस पर 1170 तथा 650 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर आप यह देखेंगे कि अगर जो हम 1170 में 650 से भाग देते हैं तो यह एक बार जाता है 650 और यहाँ 520 शेष आता है। तो यह आपका भाज्य हुआ, यह 650 भाजक हुआ, यह भागफल हुआ और यह शेषफल हुआ। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन के अनुसार लिखेंगे। तो 1170 यह भाज्य, इसके बाद 650 भाजक गुणे एक बार भागफल धन 520 शेषफल। यहाँ यह देखते हैं कि यह 520 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यह इसके बराबर 0 नहीं है तो हम क्या करते हैं, अब नया भाज्य जो है यह 650 जो हमारा था यह नया भाज्य हो जाएगा, भाजक 520 हो जाएगा। अब इन दोनों पर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर आप देखेंगे कि 650 में यदि हम 520 से भाग देते हैं तो एक बार जाएगा और 130 शेष आएगा। अब इसको फिर उसी अनुसार यूक्लिड विभाजन के अनुसार हम लिख देते हैं कि 650 बराबर 520 गुणे 1 धन 130। यहाँ ये देखते हैं कि 130 इज नॉट इक्वल टू 0। यदि यह 0 नहीं है तो हम फिर यहाँ नया भाज्य बना लेते हैं 520 और भाजक जो है 130 हो जाएगा। यह 520 में 130 से भाग देने पर 4 बार में यह आपका 0 शेष आ जाता है, अर्थात नया भाज्य इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 520 बराबर 130 गुणे 4 धन 0 अर्थात शेषफल बराबर 0। अब यहाँ विभाजन की प्रक्रिया चूंकि जब शेषफल 0 हो जाता है तो समाप्त कर देते हैं, अर्थात 130 जो होगा 650 तथा 1170 का महत्तम समापवर्त होगा। इस तरह से हम किसी भी संख्या का यूक्लिड विभाजन के अनुसार महत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। यही चीज अगर जो 3 अंकों के लिए आता है तो 3 अंक के लिए देखें, जैसे 441, 567 तथा 693 का महत्तम समापवर्त 3 अंकों के लिए निकाला जाए तो यहाँ देखेंगे कि 693 जो है ये 693 इज ग्रेटर देन 567 और यह इससे ग्रेटर देन 441 है। तो 2 ग्रेटर देन पर जो है, जैसे 2 संख्याओं पर हम यह नियम लगाते हैं यूक्लिड का। तो यहाँ देखें कि सबसे पहले 567 और 693 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यह देखते हैं कि आप यहाँ पर देखें कि यदि 693 में हम 567 से भाग देते हैं एक बार जाएगा, 126 शेष आएगा। तो इसको इस अनुसार हम लिख लेते हैं कि 693 इक्वल टू 567 गुणे 1 धन 126। यहाँ देखते हैं कि यह 126 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नया भाज्य 567 तथा भाजक 126 हम फिर ये देखते हैं और इसमें फिर देखते हैं कि यह भाग देते हैं 567 में 126 से 4 बार जाता है और यह देखते हैं 63 शेष आता है। तो फिर अब इस पर यूक्लिड विभाजन का हम नियम लगाते हैं, जैसे कि नया भाज्य 567 तथा भाजक 126 से देखिए 567 बराबर 126 गुणे 4 धन 63
और यह देखते हैं कि यहाँ 63 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नया भाज्य फिर 126 तथा भाजक 63 होगा। अब इस पर हम फिर यहाँ भाग देकर यह देखते हैं कि 126 से 567 में भाग दें, यहाँ पर 63 से भाग देंगे 126 में 2 बार जाएगा और यह पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, यहाँ 0 आ जाता है शेषफल। तो अब यदि शेषफल यहाँ 0 आ गया, यहाँ देखते हैं कि अगर शेषफल 0 जब आ जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो है यदि शेषफल 0 हो जाता है तथा 567 तथा 693 का महत्तम समापोत 63 है। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन तीसरी संख्या अभी बची हुई है। तो हम क्या करते हैं कि तीसरी संख्या के लिए जैसे अब 441 तथा 63 पर युक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं और इसमें देखते हैं कि 441 बराबर 63 पूरे 7 धन 0 हो जाता है। यहाँ शेषफल 0 हो जाएगा और इसलिए 441 तथा 63 का भी महत्तम समापोत 63 होगा। इस प्रकार 3 संख्याओं का यदि निकालना होता है तो हम महत्तम समापोत निकाल लेते हैं। यह इसका नियम।